मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम हसन पॉल है। मैं क्रिश्चियन यूथ में खास से लीड कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी सेवा की टीम का, सराफ अशरफमल का, हमारे प्रीस्ट का, और जो भी हमें इस प्रोजेक्ट में लीड कर रहे हैं उन सबका, कि उन्होंने एक खूबसूरत हमें मौका बख्शा कि हम कुछ यूथ होते हुए इस प्रोजेक्ट को, इस काम को अपनी ऑन पे कर सकें। मैं शुरू करना चाहूँगा हमारे एक मोटिव से कि स्टार्टिंग में जब हमारा सेवा के साथ इंट्रो हुआ, उसमें हमें बताया गया एक ट्रेनिंग में करियर काउंसलिंग की कि हमें एक प्रोजेक्ट लेना है और उस पर काम करना शुरू करना है। उसमें हमें कुछ टास्क मिले, जिसमें हमें प्रोजेक्ट मिला कि आपने कुछ ऐसे काम जो हैं वो अपनी लाइफ में करने हैं, इस प्रोजेक्ट में करने हैं कि जिसकी सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा हो और जो काम लाइफ टाइम तक चल सके। फिर हमने अपनी यूथ में डिस्कस किया कि किस तरीके से जो है हम वो अपने माशरे को, अपने आप को और अपने पैरिश को, अपने कैटेकिस्ट को और स्पेशली अपनी यूथ को किस तरह आगे ग्रोथ में ला सकते हैं, किस तरह हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बाइबल बात की जाए तो बाइबल भी ये कहती है कि अपने पड़ोसी से अपनी माने प्यार करो। तो इसी आयत को लेते हुए, इसी मोटिव को लेते हुए हमने अपने दो मोटिव रखे। पहला हमने रखा हमारा चर्च और उसके बाद हमने रखी हमारी सोसाइटी। एक हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के हवाले से आ जाएगी और दूसरी हमारी फिज़िकल वे में आ जाएगी। सबसे पहले हमने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को जो है वो आगे करना शुरू किया। सबसे पहले हमने देखा कि हमारा चर्च जो है सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च, कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों की अभी कमियां हैं जो एज अ यूथ होते हुए हम इस प्रोजेक्ट में ऐड करें और हम उसको आगे कर सकते हैं। फिर हमने इस पर जब गौरव किया, हमारा ग्रुप था, हमने इस पर जब कुछ करने का सोचा, सबसे पहले हमने इसके 14 मकाम देखे कि जिनकी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फिर हमने रियलाइज़ किया और हमने कोशिश की कि इसको हम दोबारा रिन्यूअल करवाएं और इस पर मज़ीद काम कर सकें। विद इन अ 1 वीक विद द हेल्प ऑफ गॉड हमने इस काम को डन किया। उसके बाद जब हम काम करते रहे तो हम लोग के नज़र में आए, खुदा की नज़र में आए। फिर हमने हमारे कैटेकिस्ट जो थे, हमारे प्रीस्ट थे, उन्होंने हमें मौका बख्शा कि क्योंकि आपकी यूथ बहुत ज़्यादा अच्छी काम कर रही है तो आप कोशिश करके इन तलावत नामों में भी काम को जारी और सारी करें। की तरफ से वसीम आप सबको सलाम। हमारे ग्रुप ने देखा कि ये तलावत नामे काफ़ी पुराने हो चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया सब ग्रुप मेंबर्स ने कि क्यों ना हम इसे रिन्यू करवाया जाए। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे तलावत नामे काफ़ी पुराने हो चुके थे, तो हम उसके डोनेशन जमा कर रहे थे। तो देखें आज हमने डोनेशन जमा कर लिए और हम नए तलावत नामे ले आए। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो हमें खुदा की तरफ से मिली। तो हमने विद इन 2 वीक्स में अपने चर्च को, जो पिछले 30-35 साल से काम नहीं हुआ था, क्योंकि हमारी जो ओल्ड जो बाइबल्स थी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसको रीन्यू करवाने के लिए हमने उनको बिल्कुल न्यू सेट दिया, जिसमें हमारी टोटल 6 किताबें होती हैं। उसमें हमारे कुछ तलावतनामे होते हैं और कुछ रोज़ों की किताबें होती हैं जो हमारी यूज़ होती हैं, और एक उसमें ऐसा साल का तलावतनामा होता है जो पिछले अगले 3 साल तक यूज़ होता है। तो हमने इस पर काम किया और इसको पूरा किया। उसके बाद हमने स्पिरिचुअलिटी की जब बात करने की कोशिश की तो हमने बहुत सारी करियर काउंसलिंग्स करवाई, एजुकेशन की अवेयरनेस दी और मसीहियत के बारे में लोगों को तरह तरह की ट्रेनिंग्स करवाई, ताकि सिर्फ हमारी क्रिश्चियन कॉलोनी में नहीं बल्कि मुबारक सेंटर में, वहीद कोर्ट में, फिर उसके बाद हमने एक और 2 एरियाज़ थे जिसमें बेतलम कॉलोनी आती है, हमने वहाँ जाके लोगों से बात की मसीहियत के बारे में, एजुकेशन के बारे में। मतलब हम इस तरह अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे लेके गए और हमने खुद वहाँ सेशन जो थे वो कंडक्ट किए। इसी तरह हमारे जो मुआशरा था, हमारी कॉलोनी है क्रिश्चियन कॉलोनी, जिसके यूटिलिटी बिल्स पे लिखा हुआ आता है कि ये एक स्वीपर कॉलोनी है। इसको स्वीपर कॉलोनी के नाम से, भंगी कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली ये इल्लीगल बात है, क्योंकि इस तरह किसी भी कौम को, किसी भी इदारे को इस तरह का नाम नहीं दिया जाता। फिर जब हमने ये काम करना शुरू किया तो जब इस काम को हमने फाइनलाइज किया तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसमें काफ़ी लोगों ने हमारी हेल्प की, काफ़ी लोग हमारे साथ थे। हमारी डीसी से मुलाकात हम जानते हैं कैसे हुई, वो करवाने वाले खुदा हैं, क्योंकि जब आपका इरादा हो तो सारे काम खुदा आपके खुद कर देता है। इससे डीसी से बहुत मुश्किल से मिले, उसके बाद हमें एडीसी 2 से मुलाकात करनी पड़ी, फिर हमें पीएमओ से मुलाकात करनी पड़ी, फिर हमें अपने मुआशरे में विज़िट करना पड़ा, फिर हमें उसके बाद उनके दस्तखत और थंब प्रिंट, इसके अलावा हमें बहुत से और जो है वो काम करने पड़े। इससे पहले हमें फिर केस करना पड़ा, फिर वहाँ पे हमें केस लड़ना पड़ा, उस केस को जीतना पड़ा। उसके बाद हमें अप्रूवल मिला पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से, हमारे जो डीसी साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ बरपुर खास, उनकी तरफ से हमें लेटर लिखना पड़ा कि जी वाकई ही ये इनका जो आंसर है
ये वैलिड है और इसको तब्दील किया जाए। तो ग्रेस ऑफ गॉड हम इस काम को भी करने में जो है वो बखूबी हमने कामयाबी हासिल की और विद इन अ मंथ जो है हमारे नाम को तब्दील कर दिया जाएगा ताकि जो हमारी शिपर कॉलोनी नाम है उसको क्रिश्चियन कॉलोनी दिया जाए। मसीह में आप सबकी सलामती हो, बहुत बहुत शुक्रिया।